हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके कक्षा 10वीं हिंदी की बच्चों आप लोगों की मुहावरा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस साल प्यारे बच्चों आप लोगों का क्या आएगा? मुहावरा आएगा। तो इतनी सारी मुहावरा में किसको कर रहा है भाई? हम तो सिलेक्टेड ही करके जाएंगे। वो सिलेक्टेड आपका मुहावरा जो आपके सिलेबस में है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट मुहावरा आपकी स्क्रीन पर है भाई, क्या बोल रहा है? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। बच्चों मैं फटाफट आपका टाइम बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ते जा रहा हूं, आपको जो है याद कर लेना है बेटा, ठीक है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना मतलब बोलते हैं ना, हाथ में हाथ धरे बैठे मतलब कुछ नहीं करवे तब बोलते, तो कुछ ना करना। तो यहां पर बोल सकते हो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा, बड़ा करना है, तो ये बोलते हैं। फिर भ्रिकुटी चढ़ाना, भ्रिकुटी चढ़ाना मतलब क्या होता है भैया? क्रोधित होना, ठीक है। भ्रिकुटी चढ़ाना मतलब क्रोधित होना। वाक्य, रमेश के अनुत्तीर्ण होने पर उसके पिता क्या की भ्रिकुटी चढ़ गई, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? हवा में ताज उड़ाना। हवा में ताज उड़ना मतलब गणतंत्र की समाप्ति। क्या है इसका अर्थ? मतलब गणतंत्र की समाप्ति, गणतंत्र आने पर हवा में ताज उड़ेंगे। फिर सिर पर मुकुट धरना मतलब राज्याभिषेक करना। बच्चों तो हर एक क्वेश्चन जो आप भी देख पा रहे हैं वो किसी ना किसी ईयर में आई हुई है। तो वो क्वेश्चन है जो पीवाईक्यूज में हमें पूछे गए, हमारे मॉडल पेपर्स में जो क्वेश्चन है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती। इसको जितना दिखा रहा उतने को आपको करना है, मतलब करना है। तो सिर पर मुकुट धरना इसका मतलब हो जाएगा राज्याभिषेक करना। तो लंका विजय के पश्चात श्री राम ने विभीषण के सिर पर मुकुट धरा था, ये बोलेंगे। फिर ठंडी बूझी राग का सुगबुगाना, ठंडी बूझी राग का जो सुगबुगाना मतलब जागना। वर्षों की दास्ता के बाद जनता में ठंडी बूझी राग की सुगबुगाहट होने लगी है, इस तरीके से करेंगे। फिर छठवां क्वेश्चन सब है, दिल गवाही नहीं देना मतलब मन नहीं मानना, है ना। बोलते हैं ना मोर मन नहीं मान रहा, मोर दिल गवाही नहीं देते, तो ये मन नहीं मानना होगा बच्चों। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सच्चे लोगों का दिल गलत कार्य करने की कभी गवाही नहीं देता है, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 7वां की बात करें तो वो क्या दिया हुआ है भैया? आपके मन ममोस कर रह जाना, है ना। मन ममोस कर रह जाना मतलब मन के भावों को मन में ही दबा देना। कुछ करने का मन लग रहा है, कुछ बोलने का मन, लेकिन हम उसको अपने अंदर ही रख लेते हैं, तो उसको ही क्या बोला जाता है? मन ममोस कर रह जाना, ठीक है। फिर कातर नजरों से देखना, जो सिलेबस में है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही है। तो याचना करना, दया दृष्टि से देखना, ये इसका हो जाएगा। कातर नजरों से देखना मतलब याचना करना, दया दृष्टि से देखना, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर चेहरा खिल उठना तो खुश हो जाना, इसका आपका अर्थ हो जाएगा बच्चों। फिर वाक्य प्रयोग को आप लोग जरूर करेंगे बच्चों, ठीक है। दिमाग चकराने लगना, दिमाग चकराने लगना मतलब कुछ समझ में ना आना, ठीक है। बात है इसके पीडीएफ का बच्चों, तो पीडीएफ आपको भाई निचोड़ बैच में मिल जाएगी 10वीं की, निचोड़ और आगाज बैच। अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको बिल्कुल वहां पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग फिर से इसका जो है पीडीएफ के माध्यम से भी इसकी पढ़ाई जो है कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों? फिर कुछ समझ में ना आना हो गया। फिर सिंहासन खाली करना, सत्ता छोड़ना या शासन की समाप्ति, ठीक है बच्चों। तो अगला देख लेते हैं आप लोगों का पसीना बहाना। पसीना बोलते हैं ना, खड़ा उठ खड़ा हो और पसीना बहा, तो वो होती है बच्चों मेहनत करना। वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? मजदूर दिन भर खेतों में पसीना बहाते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्या है वो? आरती लिए ढूंढना। बोलते हैं ना मैं तुला आरती लेके ढूंढा था, तो वो उसका अर्थ क्या होता है बच्चों? खोजना, ठीक है। तो आरती लिए ढूंढने पर भी आजकल अच्छे बहू नहीं मिलते हैं, ये हो गया। फिर छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब बुरी तरह पराजित करना, ठीक है बच्चों। फिर कंधे डालना मतलब पराजित होना होता है। फिर वाक्य प्रयोग देख ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट वन है बच्चों खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना मतलब यहां पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप लोगों का कड़ी मेहनत करना। बोलते हैं ना कि खून पसीना एक करके जो है मेहनत करो बोला जाता है, तो इस तरीके से आप तो पिताजी ने खून पसीना एक करके यह मकान बनाया है, इसका वाक्य प्रयोग बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में ही बहुत कुछ कह देना, इसका जो है अर्थ होता है। फिर आसमान चूमना बच्चों, यहां पर बहुत ऊंचा या विशाल होना जो है होता है।
फिर नेक्स्ट वन की बात करें, अगला जो है आपका लास्ट, देखो 20 आपको रोज दिया गई है, 20 का 20 क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में बच्चों अच्छा से तैयारी जो है हो जाए। ठीक है, दिमाग चकराने लगना, कुछ समझ में ना आना, लकीर पिटना, पुरानी रीति पर चलना, इस तरीका से इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये रहा आपके टॉप 20 मुहावरा बच्चों, जिसको आपको करना ही है। और भी वीडियोस जिसका आना बाकी है वो बहुत जल्द आएगा, तो आप लोग जो है 1 बाय 1 तैयारी करते चलिए। आप बताएं जरूर कि क्या चीज का बनाना है, हमें याद रहेगा, बट भाई इतना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक अकेले हर सब्जेक्ट का वीडियोस बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा, बट आएगा जरूर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले फॉरेन वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।